सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 27 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए हिंदी के 37 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी में हमारा टारगेट है 35 नंबर प्लस लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के पूछे गए क्वेश्चनों को डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका हिंदी का कंप्लीट फर्स्ट डिवीजन होने वाला है और ये क्लास आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बच्चों बनाई गई है। इस क्लास से आपके 8 से 10 नंबर हिंदी में पक्के होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक छंद में कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होता है 4 चरण होते हैं जी। अब डिटेल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। ये हिंदी की क्लास है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, एक बार देखना। लगभग 10 से 12 मिनट में कंप्लीट छंद कवर कराएंगे। ऐसी आपकी अलंकार, संधि, समास, रस सारी क्लास आपकी कंप्लीट कराई गई है ट्रिक के साथ। एग्जाम्पल भी बेहतरीन लिए गए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता। चलो छंद को पहले कवर करते हैं, छंद से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है जी, एक छोटी ही लाइन याद रखनी है बच्चों आपको, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, देखिएगा सब स्टूडेंट। छंद के वेद कितने होते हैं बच्चों? छंद के सर 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्त छंद। डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा मात्रिक है और कौन सा वर्णिक है। जो आपके मात्रिक छंद होते हैं इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है। मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? चारों गीत हरि के, ये लाइन आपको याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, चारों गीत हरि के। थोड़ा जूम और करते हैं, इससे आपके 4 छंद याद होंगे, मात्राएं भी साथ के साथ याद होंगी। 4 से बनता है चौपाई छंद, 16 मात्राएं होती है। 4 रो से बनता है आपका रोला छंद, कितनी मात्राएं होती है? 24। गीत से बनता है आपका गीतिका, 26 मात्राएं। हरि से बनता है आपका हरि गीतिका, 28 मात्राएं। एक क्वेश्चन पक्का है जी यहाँ से आपका, मात्राओं के अकॉर्डिंग भी सममात्रिक छंद कौन से होते हैं उसके लिए भी। जो आपके इसके अलावा जो आपके दोहा को कैसे याद रखोगे, ठीक है जी, ये भी मैं आपको, कुंडलिया वाले कौन कौन से होते हैं, विषम मात्रिक कौन कौन से होते हैं, चलो देखिएगा सब स्टूडेंट। सम मात्रिक छंद चारों गीत हरि के मेनली होते हैं 4। चौपाई छंद 16 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं, गीतिका 26 मात्राएं, हरि गीतिका 28 मात्राएं। क्लियर है? अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद को कैसे याद रखोगे बच्चों? कुछ है, कु से बनता है आपका कुंडलिया और 6 से बनता है आपका छप्पे। जो कुंडलिया होता है बच्चों दोहा और रोला से मिलकर बनता है, और छप्पे होता है आपका रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। कुंडलिया जो होता है इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, दोहा प्लस रोला। ठीक है जी। रोला वाले में जो आपका छप्पे होता है बच्चों 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती है। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होती है, अंत 2 में 28 मात्राएं होती है। सम व विषम का जो कैसे निकलता है इसका 15 + 13 = 28। एक बार देखना। और जो आपका कुंडली होता है इसकी ट्रिक क्या है? नोट, पहला शब्द ही अंत में आएगा। रिपीट है जी, फिक्स है, पहला शब्द ही अंत में आएगा। ये क्लास आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको ये टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं छंद के अंग की। अब हम बात करते हैं बच्चों छंद के अंग। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ से याद रखना है, चारों गीत हरि के याद रखने हैं। काउंटिंग करना बहुत अच्छे सिखा रखा है कि कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा छंद है। एक बार क्लास जरूर देखनी है आपको, छोटी क्लास है, 10-12 मिनट में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। छंद के अंग कितने होते हैं बच्चों? मेनली 6 होते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 क्या होता है इसमें? चरण से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन 6 चरण वाले भी छंद होते हैं। पहला तीसरा विषम चरण बोला जाता है, दूसरे चौथा सम चरण। नंबर 2 पर आता है आपका वर्ण और मात्रा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, हस्य एवं लघु, दीर्घ और गुरु। हस्य वाले में ए ई उ री री और दीर्घ वाले में बड़े वाले जितने होते हैं आपके आ जाते हैं। इसके बाद यति तीसरे नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ठहराव। एक आपका आता है गति का अर्थ क्या होता है बच्चों? काव्य साहित्य को पढ़ने का प्रभाव, वो गति कहता है, उसे गति कहती है। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? समूह क्या होते हैं? 3 वर्णों का समूह। आपने ये ट्रिक याद रखी होगी। देखो बच्चों, यह माता राज भान सलंगा, इससे आपके सारे के सारे बन जाएंगे। क्लियर है? आपको ऐसे तैयारी करनी है, फिर बताना मुझे हिंदी में। अगर यदि आपके 35 नंबर नहीं आते हैं तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये थोड़ा ब्लर इसलिए दिख रहा है बच्चों, क्लास का स्क्रीनशॉट था ये मेरी।
ये क्लास में हमारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। चारों गीत हरी के चौपाई 16 मात्रा है, रोला 24 मात्रा है, गीति का 26 मात्रा है, हरी गीति का 28 मात्रा है। सारों में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ये आपको कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ धमकी। गीदड़ धमकी का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोरी धमकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं विरोध करना। मुहावरा क्या होता है बच्चों विरोध करने का? सर उठाना। सिर उठाने का अर्थ क्या होता है? सिर उठाना। बात करें धूर्त व्यक्ति, इसका होता है रंगा सियार। रंगा सियार बड़ा बेहतरीन है। यदि आपके सामने पूछा जाएगा ना रंगा सियार अर्थ बताओ, धूर्त व्यक्ति होता है। आरोप लगाना, आरोप लगाने का आपका लाछन लगाना। लाछन लगाना। ऐसे आपको आंसर में जो आपके ऑप्शन है ना उनसे भी क्वेश्चन कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रस का संबंध किस धातु से है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये आपका होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सर। सेकंड नीचे ये रैव घूमने वाला है बच्चों। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। इसमें क्या होता है बच्चों? सह धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस वाली एक क्लास थी बच्चों आपकी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार इसको पढ़ना, डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करा रहा हूँ। देखिएगा रस से क्या क्या पूछा जाता है। एक नंबर तो यहाँ से पक्का है, इनके स्थायी भाव याद कर लेना। लगभग 80% यही से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब बात करते हैं रस के अंग की। बच्चों रस में कितने अंग होते हैं रस के? सर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका स्थायी भाव, नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। चारों की ट्रिक वाली आपको परिभाषा समझाई हुई है, जो आपको आपके सामने लिंक था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार से उसको देख लेना। ठीक है जी। रस कितने होते हैं बच्चों? मेनली आपके 9 रस होते हैं, लेकिन 11 रसों को मान्यता दी गई है। अब स्थायी भाव कवर करते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहा जाता है। रस हास्य रस, सॉरी सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का होता है रति। क्या होता है जी? रति। ठीक है जी। इसके बाद पूछा जाता है श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों? रति होता है। हास्य रस का क्या होता है? हास होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? आश्चर्य विस्मय होता है। भयानक रस का भय। क्रोध रस का स्थायी भाव क्रोध। विभत्स का जुगुप्सा। शांत रस का निर्वेद या निर्वृत्ति। वालस्य रस का रति। भक्ति रस का अनुराग। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। क्रमवाच्य। बच्चों इतना समय नहीं लगाना है कि आप बार बार ही पढ़ रहे हो क्वेश्चन, एक बार पढ़ के स्पीड से पढ़ना है, डायरेक्ट राइट आंसर देना है। हाथी द्वारा केला खाया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि आप जितना समय हिंदी में बचाओगे, हिंदी में मेरा मानना यह है बच्चों 10 मैक्सिमम 10 मिनट में हिंदी के सभी क्वेश्चन आपके टाइम हो जाने चाहिए। बेटे यार एक बार बता देता, तुझे पता मैं क्लास कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? अब मैं आपको डायरेक्ट टॉप 4 बताऊंगा। आधा रुकना, सबसे पहले देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला जो आपका होता है ये कोमा, इसका मतलब क्या होता है? अल्प विराम, थोड़ा रुकना। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 में जो आपका ये वाला सिंबल है, ये वाला, इसका अर्थ होता है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब क्या होता है? आधा रुकना। ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका ये सिंबल है, इसका मतलब होता है पूर्ण विराम, पूरा रुकना। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी में होता है ये वाला है, इसका मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक, भाव का गोतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। बच्चों समास आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। समास कौन कौन से समास की कैसे ट्रिक से आपको याद कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर एक बार क्लास देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 का दशानन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 है आनंद जिसके, कौन सा होगा? आपका बहुगिरी समास होता है। किसका उदाहरण है? बहुगिरी। क्यों? ये भी तो पता नहीं चाहिए क्यों। दशानन शब्द का 10 है आनंद जिसकी, जिसका अर्थ होता है रावण। बहुगिरी समास इसलिए है बच्चों
इसमें अर्थ आपका अलग निकलना है। क्लियर है जी। लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को रिजेक्ट किया था, कैंसिल किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य है। क्या कहेंगे जी, अनिवार्य उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट अनेकार्थी शब्द है, ज्यादा समय वेस्ट न करते अरुण का बताना है अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अरुण का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य होगा। अरुण के अन्य क्या क्या होते हैं बच्चों, लाल रंग, सुर्ख, प्रातःकालीन, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है किसका अधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या होता है बच्चों, अधिकरण का आपका में या पर, अधिकरण का अर्थ होता है में या पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कारक से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है निश्चित, इसलिए इन कारक को भी जो 8 प्रकार के होते हैं, कौन सा कैसे आपको देखना है, याद करना है, वो आपको पता होना जरूरी है। अब मैं थोड़ा आपको कवर करा देता हूँ बच्चों। अधिकरण का मैं आपको बता चुका हूँ, में या पर प्रसंग लगते हैं। रा, रे, रे, री किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये आपके संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। हे या हरे किसके आते हैं, संबोधक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक का भेद कौन सा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अति उत्तम पुरुष। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब मैं आपको बता देता हूँ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, इनकी डिजिट डायरेक्ट याद रखो। कारक 8, सर्वनाम 6, रस 9, समास 6, ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 2 से 3 नंबर यहीं से पक्के होंगे आपके। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। राइट आंसर होगा इसका पूर्णकालीन क्रिया होगी, इसमें देखकर लिख लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग बनाना बहुत आसान है, मैं आपको लगातार क्लास में समझाता हूँ। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, ये तो बहुत आसान है। प्रबंधकर्ता का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधकर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए सही बहुवचन रूप वाला विकल्प नेता। नेता का क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा आपका, जैसे आपका है ना, सही विकल्प को बताना आपको, नेता है ना, इसमें ऑप्शन नंबर डी ही होगा, नेता ही होगा, नेता बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु है, ऋतु। ऋतु का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऋतु है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अक्षर बनता है। ये 4 होते हैं, अज्ञ, त्रय, ज्ञानी और श्रेय, ये 4 होते हैं। 1 नंबर पक्का है आपका संयुक्त से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा नासिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, अणे। ठीक है जी। नासिक के वाले कौन कौन से होते हैं, डे, डमरू वाला, बिंदी वाला, अये, अणे, ने और में, ये 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलावस्था है जी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामचरित मानस। क्या है जी, रामचरित मानस आपका राइट आंसर होगा। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरित मानस है। रामचंद्रिका केशवदास की है जी। देखो बहुत बेहतरीन आपकी डिटेल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। रामचंद्रिका आपकी किसकी है, केशवदास की है। अब बात करते हैं अकरावट किसकी है, ये आपकी कवि मोहम्मद मलिक जायसी जी की काव्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद का है। किसका है जी, प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है जी। इसके बाद बात करें
ये आपका सूरदास नामक पात्र इसका प्रमुख एक प्रसिद्ध पात्र था। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? 3 क्वेश्चन लगभग फिक्स है, आ ही रहे हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन प्रसिद्ध रचनाओं से पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। कामायनी छायावाद के स्तंभ पुरुष जयशंकर प्रसाद की कैजी कालजयी रचनाएं है। ठीक है जी, इसमें 15 सर्गों में विभक्त है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, 2017 का साहित्य पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुंतन मेघ को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उद्यम से उचित अलंकार रूप को का सबसे अच्छा विकल्प है। तन्नी, तुरुज, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इसमें आपको बताना तय शब्द की उत्पत्ति रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यमक कहाँ होता है? ये मैं आपको अलंकार वाली ट्रिक वाली क्लास 10 मिनट की देख लेना, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में निकल हो सकता है। नमक, यमक को नमक से याद कराया। नमक जितना सब्जी में डालेंगे उतने अलग अलग अर्थ निकलेंगे। सलेस, सलेस का मतलब एक बार लिखा होगा अलग अर्थ निकलेंगे। उपमा, उपमा बोले तो समानता, जहां समानता के जाएगी वहां उपमा अलंकार होगा। सासी से, नानी ने, रारी रे, सासी, सा, जैसा, ऐसा करके देख लेना एक बार क्लास, बहुत अच्छी क्लास है आपकी। क्वेश्चन नंबर, प्लेलिस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज दिन भर वर्षा होती है, इसमें आपको बताना है दिन भर में क्या है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण अवयव है जी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप नानी के घर आइए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपको बताना है कौशल का दक्षता, नीड, ज्योत्सना और चपल। ज्योत्सना ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आपको याद रखना ज्योत्सना का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षता ही होगा। ठीक है जी, समानार्थी दक्षता होगा। नीड घोंसले का समानार्थी होता है, इसका होता है नीड, घोंसले का होता है। चपल, चपल तीव्रता का होता है। ज्योत्सना रोशनी का समानार्थी शब्द होता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, अवगुण शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है जो अवगुण है, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में आता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है अवगुण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्टार्टिंग वाला क्या है इसमें जी? अव है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा इसका? आपका अव ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान और सफल। राइट आंसर होगा आपका सफल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जो प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें आपका लालिमा में कौन सा प्रत्यय? ईमा प्रत्यय है। टुकड़ी में ई प्रत्यय है तथा शक्तिमान में मान प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प चुने जिनमें से एक सही तत्व रूप है ग्राम का। ग्राम का तत्व बताना। तत्व होते हैं बच्चों तत्सम, तत्सम होते हैं संस्कृत वाले, तत्व होते हैं हिंदी वाले। ग्राम का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ग्राम का आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव। गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प है बंधन। राइट आंसर होगा बच्चों, ये भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था। ठीक है जी, बंधन का विपरीत होगा छोड़, मुक्त करना, छोड़ना भी कह सकते हैं, इसलिए कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, सुक्ति में कौन सी संधि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति, सुक्ति जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर कथन। यह शब्द दीर्घ संधि का ही क्या है? एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मात्मा में संधि बतानी है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये भी दीर्घ स्वर संधि का ही आपका एग्जाम्पल है। आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक